हैं मानसी। मानसी है शायद, है ना? मानसी, और मानसी के साथ एक और थे। क्या नाम था बेटा आपका मानसी के साथ? दीपक। मानसी और दीपक, हाँ। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलो, आपको भी बेटा कोशिश करनी है कि होमवर्क जो क्लास में आपको समझ में आए, आपको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है, ठीक है? मेरा नंबर है आपके पास बेटा? नहीं माता जी। चलो, कोई नंबर जो है अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? माता जी वो मैथ्स मैम ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया था। अच्छा, मैम ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया था, अच्छा। कोई बात नहीं, अब जल्दी से हम अपने नए श्लोका 23 श्लोका पर बढ़ते हैं। आज जो है क्लास को हम एंड में एक्सप्लेन करवाएंगे, ठीक है? और आज क्लास ध्यान से सुनना, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज। तो आज जो है जो बच्चा एक्सप्लेन करेगा ना, आज उसके लिए बहुत सारी हम क्लैपिंग करवाएंगे, ठीक है? तो ध्यान से आप क्लासेस को सुनिएगा। प्रेशा, चलो मेरे साथ पढ़ो बेटा। नैनम जी माता जी। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि। नैनम छित्तांत्री शास्त्राणि। नैनम दहति पावकः। नैनम दहति पावकम्। न चैनम क्लेदयन्तापो। न चैनम क्लेदयन्तापो। न शोष्यति मारुतः। न शोष्यति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब भगवान यहाँ पर आत्मा के गुणधर्मों को बता रहे हैं, ठीक है? कि आत्मा कैसी है। आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। कोई भी शस्त्र हम ले लें, हम आत्मा को खंडित नहीं कर सकते हैं। ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अब ये बताओ, हमारे शरीर को जो है जलाया भी जा सकता है, भिगोया भी जा सकता है, वायु के द्वारा सुखाया भी जा सकता है, और हमारे शरीर के टुकड़े भी किए जा सकते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि हमारा शरीर कैसा है, भौतिक है, और हमारी आत्मा कैसी है, आध्यात्मिक है। अध्यात्म। हाँ, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है और हमारा जो शरीर है वो भौतिक है। इसलिए हमारे भौतिक शरीर के टुकड़े टुकड़े भी किए जा सकते हैं, जलाया भी जा सकता है, जल के द्वारा भिगोया भी जा सकता है, और वायु के द्वारा सुखाया भी जा सकता है। अब मुझे कौन बताएगा कि आत्मा का साइज कितना है, आत्मा कितनी बड़ी होती है, और क्यों उसके खंड खंड नहीं किए जा सकते? ठीक है, अब कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस करो। ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। आ, ठीक है, विवान ने हैंड रेस किया है, जैस्मिन ने हैंड रेस किया है। जैस्मिन आंसर करेंगी। माता जी बाल के अग्रभाग का 10,000 टुकड़े करने से एक टुकड़े। ठीक है, और क्यों उसको जलाया नहीं जा सकता, क्यों टुकड़े नहीं किए जा सकते? जैस्मिन आंसर करो बेटा, क्यों टुकड़े नहीं किए जा सकते? कुछ नहीं आता। ये वाला नहीं आता? आपने इसका आंसर दे दिया है ऑलरेडी, आप खुद सोचो। कोई चीज जो हमारे बाल, कितना छोटा होता है, हमारे बाल का जो सिरा होता है वो कितना छोटा होता है, उसके 10,000 टुकड़े करेंगे तो क्या हमें कोई टुकड़ा अपनी इन आंखों से दिखाई देगा? नहीं माता जी। जब हमें किसी चीज के टुकड़े करने के लिए हमें वो चीज दिखनी भी तो चाहिए। जब वो चीज इतनी छोटी है कि हम उसे अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, तो हम क्या उसके टुकड़े करेंगे, और क्या उस पे पानी डालेंगे, और क्या ही उसे सुखाएंगे? समझ समझ रहे हो ना जिस जी समझ में माता आई जी। जिसमें? जी माता जी।
जैस्मिन ने आंसर नहीं किया। जैस्मिन समझ में आया बेटा? जी माता जी। हाँ, तो कोई चीज जब इतनी छोटी है जो वो दिख ही नहीं सकती तो हम इसको क्या ही जलाएंगे, क्या सुखाएंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका पर। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका मेरे साथ जैस्मिन पढ़ेंगे। ठीक है जैस्मिन, पढ़ लोगे मेरे साथ? जी माता जी। अच्छेदः अच्छेदः अयम् अयम् अदः अधः अयम् अयम् अक्लेदः क्लेदः अशोष्यः अशोष्यः एव च एव च नित्यः सर्वगतः नित्यः सर्वगतः स्थाणु स्थाणु अचल अयम् अचलयम् सनातनः। सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यानी कि इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, ये सदा एक जैसा रहता है। ठीक है, जैसा ये कभी पहले रहा होगा प्राचीन समय में, तो ये आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और आगे क्या डिटेल में बता रहे हैं कि इसको खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अखंडित है। ठीक है, यानी कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा है, ये इसको पानी में घोला नहीं जा सकता, अघुलनशील है ना। अब कोई नमक तो है नहीं, है ना, या कोई मीठा तो है नहीं, चीनी तो है नहीं जिसे पानी में घोल दिया जाए। ठीक है ना, तो ये ना तो बिल्कुल, ना तो इसमें मिठास है, ना ये नमकीन है। तो जब ये मीठा नमकीन नहीं है तो इसे घोला नहीं जा सकता पानी में। ठीक है, और आगे क्या लिखा है कि इसे जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब जलाने के लिए तो दिखना चाहिए कोई साइज। जब किसी चीज को जलाते हैं हम, है ना, तो कुछ होना भी तो चाहिए। जैसे कागज है, कागज एटलीस्ट हमें दिख तो रहा है जलाने के लिए। ठीक है, उसमें जलने वाली प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता और आत्मा को ना ही सुखाया जा सकता है। आत्मा कैसी है, शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सर्वव्यापी है, कहने का अर्थ है कि सब में है, यानी कि जितने भी जीव हैं। ठीक है, चाहे चींटी है, चाहे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर है, मक्खी है, गाय है, मछली है, जितने भी जीव हैं, जीव जो हैं। ठीक है, 84 लाख जीव है ना, 84 लाख जीव योनियां, सभी के भीतर क्या है, सभी के भीतर आत्मा है। ठीक है, तो सभी जीवों को हमें कैसे देखना चाहिए, सभी जीवों को हमें संवेदनशील होकर देखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो है प्रभुपाद जी कैसे करते हैं कि मांसाहार को निषेध करते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें किसी जीव को मारकर खाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या किसी जीव को हम पैदा कर सकते हैं? हम मछली को जो है नया बना सकते हैं? नहीं, हम किसी भी जीव को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। उनके भीतर भी भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं में उनको भी दर्द होता है। ठीक है, जैसे हमारा जरा सा किचन में काम करते हुए अगर चाकू लग जाता है तो हमें बड़ा सारा दर्द होता है। ठीक है, हमें बड़ा दर्द होता है। तो जब किसी जीव को हम मार करके खाते हैं, अब मान लो कोई कोई शेर है, अगर वो हमें मार करके खा जाता है तो उसका हम भोजन है। दूसरे शब्दों में क्या है कि हम उसका प्राकृतिक रूप से दिया गया भोजन है। लेकिन क्या मनुष्य है, मनुष्य का प्राकृतिक रूप से दिया हुआ भोजन मांस है? नहीं, मनुष्य का प्राकृतिक रूप से दिया हुआ भोजन शाक है। शाक, सब्जियां, दलहन। ठीक है, जो आटे होते हैं, जो अनाज होता है, वो सारा जो होता है वो प्रकृति ने हमारे लिए डिसाइड किया हुआ
भोजन है और उसे भी हम कब खा सकते हैं, उसे भी हम भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। चलो, 2 श्लोका समझ में आए। अब तीसरा श्लोका जो है कौन पढ़ेगा? तीसरा श्लोका कौन पढ़ेगा? गौरांग पढ़ेंगे, ठीक है। अव्यक्तः, गौरांग पढ़ो बेटा। अव्यक्तः अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अचित अयम अविकार्य। बेटा एक जगह बैठ जाओ गौरांग और फिर बोलो, ठीक है ना? आपकी वॉइस जो है इधर उधर जा रही है। ठीक, वो माता जी वो आवाज आ रही थी। ओके। अयम उच्यते अयम उच्यते तस्मात् एवं ततमा एवं विदित्वा एनम दिवित्वा एवं न अनुशोचितुम अर्हसि। न अनिश्चितुम अरसिति न अनुशोचितुम अर्हसि। न अरुषितुम अरसिति। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, यानी कि उसको व्यक्त कर पाना जो है मुश्किल है, बहुत अव्यक्त है। किसी ने आत्मा को देखा है आज तक? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है ना? तो उसको इतनी छोटी है कि उसको देख पाना अपनी इन आंखों से संभव नहीं है। और दूसरा कैसे बताते हैं? अकल्पनीय है, कि वो ऐसी है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब किसने कल्पना की होगी कि आत्मा का साइज कैसा है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। किसने कल्पना की होगी? मैंने तो नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि यह जानकर अपरिवर्तनीय है ना, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा एज इट इज रहती है। उसके शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा नहीं बदलती है। ठीक है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसको ये पता है ना कि ये आत्मा हमारे शरीर में रहती है और वो कैसी है, आत्मा के गुण धर्मों के बारे में उसे पता है, तो वह व्यक्ति शरीर के लिए शोक नहीं करता है। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर हमारा भौतिक है और शरीर हम चाहें या ना चाहें एक दिन इस शरीर का भी समय पूरा हो जाएगा, तो हमें इस देह का त्याग जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें कैसे 40,000 बिच्छू जो है, 20,000 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, इतना दर्द होता है। क्योंकि क्या है, आत्मा जो है उस शरीर से जब निकल रही होती है तो इतना ज्यादा दर्द जो है उस समय जीव को होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल पाता है किसी से कि मुझे इतना दर्द हो रहा है? नहीं बोल पाता वो किसी से भी। ठीक है, और जब उसे इतना दर्द होता है तो उस दर्द का कारण क्या होता है? उस दर्द का कारण ये होता है कि उसे अपने परिजनों और अपने शरीर के प्रति क्या होती है? आसक्ति होती है। ठीक है, हमारी कैसी हो जाती है हमारी चेतना? हमारी चेतना इस भौतिक जगत में आकर जो है 3 गुणों के प्रभाव में आ जाती है। ठीक है, और क्या कैसी हो जाती है? आसक्ति वाली हो जाती है। ठीक है, उसे सदा ही जो है अपने शरीर से आसक्ति रहती है। अगर कोई आज हमसे पूछे कि आप मरना चाहते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, हमें जीना चाहते हैं, हम तो जब ही जाएंगे जब भगवान हमें बुलाएंगे। ठीक है, हम यही बोलेंगे ना। क्या कोई अपने आप से बीमार होना चाहता है? क्या कोई कष्ट भोगना चाहता है? क्या कोई मरना चाहता है? तो सबका आंसर होगा नहीं। भगवान ने जीवन दिया है, इसे जिएंगे हम, और जब वो बुलाएंगे तभी उनके पास जाएंगे। हमारा यही जवाब होता है ना। चलो, क्या इतनी बात समझ में आई बेटा जी?
जी माता जी। चलो, अब अगले श्लोका पर चलते हैं, ठीक है ना। अगला श्लोका अब मैं पढ़ूंगी, ठीक। और ये श्लोका जो है हमारा लास्ट श्लोका होगा, ठीक है। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं व मन्यसे मतम अपि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसको शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन जो है नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक दिए जाते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इसे वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अब ये कहते हैं कि चाहे भाई तुम वैदिक, हमारा जो वैदिक जो ज्ञान है वो क्या कहता है कि भाई आत्मा जो है बार बार शरीर बदलती रहती है। हम पता नहीं कितने बार हमने जन्म लिया होगा, हम पता नहीं कितनी बार मर गए होंगे, कभी हम मच्छर मक्खी बन के पैदा हुए होंगे, तब भी हम हमारी मृत्यु हुई होगी, कभी हम कॉकरोच बन के पैदा हुए होंगे, गाय बन के पैदा हुए होंगे, सांप बन के, जानवर बन के पैदा हुए होंगे, और हर बार हमारी मृत्यु हुई होगी। अगर हमारी पिछले शरीर में मृत्यु नहीं होती तो क्या आज हम इस शरीर को धारण करके यहाँ बैठे होते? नहीं जवाब दो सारे बच्चों। नहीं माता जी। नहीं माता जी। अगर हमने पिछला शरीर नहीं त्यागा होता तो हम नए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो, है ना, और तुमको लगता है कि आत्मा जो है शरीर के साथ ही मर जाती है, तो कहते हैं तुमको कोई शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि शरीर भौतिक है, ठीक है। और शरीर को अंत जो है वो एक दिन, तुम चाहो या ना चाहो, ये निश्चित ही है। तो वो क्या कहते हैं कि शरीर का अंत जो है वो निश्चित है, तुम इसको चाहो ना चाहो। अगर तुम चाहो कि पितामह जो है सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहें, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। द्रोणाचार्य सोचो कि सारा समय तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी माता सारे समय उनके पास जो है तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी पत्नी बच्चे सब तुम्हारे साथ रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? होता है ऐसा पॉसिबल कि सब सदा साथ रहते हैं? नहीं माता जी। देखो, जो मेरे दादी दादा थे वो भी चले गए, है ना, कल को मैं भी बुढ़ी हो जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी। तो सबको जो है एक समय सीमा के लिए शरीर प्राप्त होता है, और उसके जो कर्म होते हैं उस शरीर के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उनसे क्या जनरेट होता है? पाप या पुण्य जनरेट होता है। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे जो है हमारे अगले जन्म के शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो अगला जन्म भी हमें किसी भक्त के घर में
प्राप्त होता है। और अगर हम मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, तमोगुण में पड़े रहते हैं, तो क्या होता है, हम जो है अगले जन्म में किसी जानवर का शरीर प्राप्त होता है हमें। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी जी माता माता जी। चलो, तो जी माता। नेक्स्ट श्लोका है, जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मनुष्य के पश्चात और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंततः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात जो है 27 श्लोका में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं, आत्मा जो है हर बार नया शरीर जो है धारण करती है, तो जब लोग कई बार पूछते नहीं है कि भाई तुमको कैसे पता, तुमने क्या आत्मा को देखा है क्या, किसी को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं? भाई नहीं रहती हैं। ठीक है, भगवान सब कुछ भुला देते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भगवान के, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंततः अपने अपरिहार्य, अपरिहार्य का अर्थ है बहुत जरूरी। ठीक है, धर्म का, कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर मृत्यु निश्चित है और जन्म भी निश्चित है तो तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, और अपने कर्तव्यों को भली प्रकार जो है पालन करना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी जी माता जी। माता जी। अब एक प्रश्न मैं आप जी माता लोगों से पूछ रही हूँ, ठीक है? जो जब हम इस तरह की बातें करते हैं, भगवान के ज्ञान की बातें करते हैं, तो क्या ये चीजें हमें मजबूत बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? प्रश्न ये है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो है मृत्यु होती है तो व्यक्ति दुखी होता है, जब अपने किसी परिजन की मृत्यु होती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है कि हमारा आसरा चला गया है ना? और हम कुछ दिनों के लिए शोक में भी चले जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज हो, चाहे शोक हो चाहे खुशी हो, वो ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। जो डिप्रेशन होता है वो इसीलिए होता है कि जो हमारे भीतर का शोक होता है ना, उसे हम ड्यू टाइम, यानी कि जितने समय वो रहना चाहिए उससे ज्यादा समय तक हम उसे अपने भीतर रखते हैं। ठीक है, हम बार 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 जो है अपनी वही पुरानी यादों में खोए रहते हैं, खोए रहते हैं, खोए रहते हैं। लेकिन क्या पुरानी यादों को याद करने से या दुख भरी बातों को याद करने से क्या हमारा कोई भला होता है? हमारा कोई भला नहीं होता है। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, हम दुख भरी बातों को याद करके अपने आप को क्षीण और हीन बनाते रहते हैं, है ना? हम हीन हीन भावना महसूस करते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ फ्रूटफुल हमें मिलता है? हमें कोई फ्रूटफुल नहीं मिलता। अगर कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ हो जाता है, कोई बुरी घटना हो जाती है, तो उस घटना का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस घटना से हम कुछ सीख प्राप्त करें। और हमने वो सीख अगर ले ली है तो बार बार उस घटना को याद करने का कोई भी कारण नहीं है, ना ही उसको हम ज्ञानी जन ऐसा करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको ना जो है एक क्या दे दिया, एक केला दे दिया खाने के लिए। आपने वो केला खा लिया, तो क्या अब जो है आप वापस से उस केले को खा सकते हो? नहीं माता जी। नहीं माता जी। आप उसे अगर अपने पेट से बाहर निकालोगे और फिर से मुंह में डालोगे तो क्या डाल लोगे? अगर ऐसा नहीं होता तो माता। जो लोग वॉमिटिंग कर देते हैं तो कितनी घिनाती आती है ना सबको। तो जी पुराने माता दुख जी। को याद करना ऐसे ही होता है, क्योंकि उस पुराने दुख को हम जब याद करते हैं ना तो हमारे मन के भीतर क्या है, विषैलापन आ जाता है, हम जो है टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार अपने दुखों को याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है
कि भगवान ये कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और पुनर्जन्म भी होगा, इसलिए तुम्हें अपने अपरिहार्य कर्तव्यों का पालन करने में शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो हमें समझ में आई है कि वो यही समझ में आई यहाँ पे कि पुराने दुखों को हमको ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस के तौर पर लेना चाहिए, उससे जो सीख है हम वो ले लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर हम उस दुख को याद करके बार बार अपने जीवन को स्ट्रेसफुल बनाएंगे, ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी हम जब पुरानी चीजों को याद करते हैं तो अचानक हमें क्रोध आ जाता है। आपने देखा है ऐसा होते हुए? जी माता जी। जी मैंने नहीं देखी है। हाँ, जब किसी पुरानी बुरी घटना को हम जो है सोचते हैं बार बार, तो कई बार हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे और आपके घर में कोई आया होगा और आपकी पसंदीदा चीज जो है किसी और बच्चे को दे दी गई होगी तो आपको बड़ा गुस्सा आया होगा। जी माता हाँ, तो जब हम इस तरह की चीजों को बार बार याद करते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है, विषैला हो जाता है ना। हम फिर बुरी बातों के बारे में सोचते हैं, फिर एक बुरा विचार आएगा उसके पीछे और नए बुरे विचार आएंगे। ठीक है, तो विचारों की एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या चीज अच्छी है? नहीं, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या लेना है? हमें यही देखना है कि एक ड्यू टाइम पीरियड से एक्स्ट्रा जो है इस चीज को हमें समय नहीं देना है। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। चलो, किस किस को जो है आज के श्लोका जो है समझ में आए? आज हमने 5 श्लोका आई थिंक कर लिए, 23 से हमने 27 तक यानी 4 ही श्लोका किए हैं हमने। ठीक है, समझ में आए बेटा जी? जी माता जी। अब बाकी के श्लोका हम कल करेंगे। अब जो है मुझे कौन बताएगा किसको आज क्लास समझ में आई? जैस्मिन बेटा, जो है अपना कैमरा ऑन करो। जी माता जी। ऑन है? जैस्मिन माता जी आप म्यूट में हैं। कर सकते हो? माता जी। की क्लास में आपको क्या समझ में आया, क्या ये बता सकते हो? जी माता जी। हाँ बताओ बेटा। पहला श्लोक में आपने बोला है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, अस्त्र से काट नहीं सकते, वायु से सुखा नहीं सकता। फिर सेकंड श्लोक में आपने बताया कि अ, आत्मा अखंडित है, इसमें इसमें पानी मिला नहीं सकते, इसे जला नहीं सकते और इसे सुखा भी नहीं सकते। और तीसरा में बोल रहा है कि आत्मा व्यक्त है, और कल्पनीय है। आ, 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 आत्मा नहीं बदलती है, शरीर बदलती है। हमारा शरीर भौतिक है, भौतिक है। आत्मा आत्मा जब शरीर से निकलती है तब हमें 10,000 कीड़े काटने के जैसे लगेगा। फिर चौथे में बताते हैं, आ, आत्मा बार बार शरीर बदलता है। आ, आ, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म करते हैं, जैसे वैष्णव की सेवा करना, उससे कुछ करते हैं तो हम वैष्णव के घर जन्म लेते हैं। अगर हम मांसाहार करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो हम पशु जन्म लेंगे। फिर पांचवा में बोले कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। और
पुराने याद को हम याद करेंगे तो हमें दुख लगेगी। बस नहीं लिखी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरीवन क्लैपिंग फॉर जैस्मिन, ठीक है ना। जैस्मिन ने ट्राई किया है ना, और उन्होंने लिखा भी है जो जो उनको समझ में आया क्लास में। आपने लिखा है ना जैस्मिन, तभी बोला ना आपने। जी माता जी। जैस्मिन ने लिखा भी है, देखो पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा और कितने अच्छे से उन्होंने बताया भी है। वेरी वेल, वेरी वेल। और गौरंग बेटा, आपको समझ में आई आज की क्लास? जी माता जी। हाँ, तो अब बताओ क्या क्या समझ में आया। मा, माता जी आपने ये बताया पहले कि जो आत्मा है वो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि आत्मा इतनी छोटी है। आपने बताया अगर कोई चीज है वो दिखनी भी चाहिए तभी उसको काट जला भिगा सकते हैं ना, तो आत्मा बहुत छोटी है। और आपने ये बताया कि जो मनुष्य का प्रकृति भोजन वो मांस नहीं है, वो है वेजिटेबल से है। और आपने इसके बाद ये बताया था आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है और जो शरीर है वो भौतिक है। हरे कृष्ण माता जी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बताया बट हाँ, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्लैपिंग करनी चाहिए आप बच्चों के लिए, है ना। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। रोनी बेटा, क्लास समझ में आई आपको? माता जी मेरे पास एक डाउट है। हाँ बेटा, मैं डाउट आपका लूंगी। पहले अब मुझे दीपक कहाँ है? दीपक नहीं दिख रहे हैं मुझे। रोनी और दीपक, दो बच्चों से बात करनी है। रोनी, पहले आप बताओ बेटा, क्लास समझ में आई? जी माता जी। चलो दीपक, दीपक कहाँ है? कहाँ हो आप बेटा? जरा स्क्रीन पे आओ, अपना कैमरा ऑन करो। दीपक, मानसी, क्लास में हो ना? माता जी और हाँ बेटा, क्लास आज समझ में आई मानसी? जी माता जी। चलो, क्या समझ में आया बेटा, जरा बताओ तो। माता जी ये आपने कहे है जो आत्मा को टुकड़े नहीं कर सकते और जो आत्मा है इसके काट नहीं सकता। आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है और आत्मा को जलाया नहीं जाता है। आत्मा अखंडित है। आत्मा आत्मा को पानी में मिला नहीं सकते। आत्मा को सुखा नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। और दीपक कहाँ पर है मानसी? मुझे दीपक को भी दिखाओ। दीपक बेटा, क्लास समझ में आई? जी माता जी। बेटा, जी माता जी। ओके, क्या समझ में आया दीपक बेटा, बता सकते हो? क्या हुआ बेटा, बोलो। बोल नहीं पा रहा। कल दीपक और मानसी मिलकर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। गुरुजी को प्रणाम करते हुए, वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, और आप सब सारे छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करते हुए आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। किसी का डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। प्रेषा बेटा, आप कुछ कह रहे थे शायद मुझसे, मुझे याद आया। ये मेरे पास एक डाउट था कि अगर हम लोग किसी घर में है, उस घर में आग आग जल रहा है, तो फिर उसमें हम लोग अगर कोइंसिडेंस से हम लोग मर गए, तो फिर हम लोग का जो आत्मा है
वो आग से बचकर जाएगा या कैसे जाएगा? देखो बेटा, अगर इन केस हम जलते हैं, है ना, और हाँ। जल हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा शरीर जलता है, हमारी आत्मा नहीं जलती है। और आपने देखा होगा कि कई बार ये बोलते हैं कि 50% तक जब बर्न होते हैं शरीर में, तो समहाउ डॉक्टर बहुत मेहनत करके किसी पर्सन को बचा लेते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति 50% से ज्यादा जल जाता है ना, तो उसका शरीर जलता है, उसकी आत्मा को तो जलाया ही नहीं जा सकता। आत्मा फ्लोट करती है, कहाँ पर फ्लोट करती है? हृदय के पास फ्लोट करती रहती है। अच्छा। ठीक है। और जब शरीर जल जाता है, व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो शरीर तो जल चुका है। ठीक है। और आत्मा जाती है वहां से। व्यक्ति कुछ समय तक जिंदा रह सकता है ना, डॉक्टर जितने भी समय तक वो रहता है, उसके बाद उसकी आत्मा निकल जाती है। लेकिन जो ये एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, इसमें एकदम से शरीर प्राप्त नहीं होता है। जब तक उस शरीर का समय रहेगा, व्यक्ति को जो है यहाँ बचना पड़ेगा। ठीक माता है। जी आपका आवाज इको हो रहा है थोड़ा, अब ठीक है। अब ठीक है तो माइक ऑन है, इसलिए इको हो रहा है। आप अपना माइक बंद कर लो, जी। इको नहीं होगा। ठीक है। तो जब ये एक्सीडेंटल डेथ्स होती है ना, तो इसमें जो है टाइम पूरा नहीं होता है। तो जब टाइम नहीं पूरा होता है, तो उतने समय के लिए आत्मा जो है यहीं रहती है। और जब जो है आत्मा का समय पूरा हो जाता है, तब उसको नया शरीर उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। ठीक है बेटा जी। जी माता जी, मतलब कि अगर हम लोग जल गए, मतलब कि घर जल गया है, तो फिर हम लोग को जब हॉस्पिटल ले जाएगा, तो तब हम लोग का जो आत्मा है हम लोग के हृदय में ही रहेगा। हाँ, जी। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक आत्मा जो है, हो सकता है हम बच जाएं, डॉक्टर हमें बचा ले। ठीक है। ठीक है। भगवान ने लिखा ही ना हो कि हमारी मृत्यु ऐसे होगी, हमारे कर्मों के अनुसार जो है हमारी मृत्यु जो है लिखी हुई होती है। तो हो सकता है कि भगवान ने लिखा ना हो, हमारा जीवन लिखा हो, तो हम हो सकता है हम अब उस एक्सीडेंट से बच भी जाएं। ठीक है। चलो, अब हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं माता जी। चलो, चलो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे माता हरे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जन्म प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। अच्छा, एक बात सुनो बच्चों, लेफ्ट होने से पहले एक और बच्चा आता था ना, वो बच्चा अब आ नहीं रहा है। कुछ टी से नाम था ना? हाँ, मतलब एक नहीं, तेजस नहीं, तेजस नहीं, तेजस नाम था या क्या नाम था, मैं भूल गई। तेजस नाम था लगता है। तेजस भी था, और इसके साथ में एक और था, पीछे जो है राम का एक बैकग्राउंड लगा हुआ होता था। अच्छा, आरुष। हाँ, आरुष, यस यस। आरुष क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे नहीं पता। आरुष नहीं आ रहे हैं। किसी के पास नंबर हो तो आरुष का मेरे साथ शेयर करना। आरुष नहीं मेरे आ रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट था। किसके पास है नंबर आरुष का? माता जी, मेरी मम्मी के पास हो सकता है, पर मेरे पास नहीं है। ओके, चलो ठीक है, किसी के पास हो तो माता मुझे, जी। मैं आरुष से माता जी, बात। यस विवान। आज क्लास की स्टार्टिंग में अपना गुरु को प्रणाम ही नहीं किया माता जी। हाँ, हमने किया आज, आप लोग लेट ज्वाइन किए हो। हम मैं ज्वाइन तो की थी, पर मैं ये तिलक लगा रही थी। नहीं, आज जो है गुरुजी को प्रणाम किया गया है, वैष्णवों को भी हाँ, प्रणाम मैं किया, सुनी थी, थोड़ा थोड़ा सुनी थी। प्रणाम किया गया है ना। और जो है मुझे आरुष का कोई नंबर सेंड करना, आरुष से बात करेंगे कि भाई इतना लेट हो गया है क्लास, अब तो 40 मिनट का हो गया, 40 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे हैं। हम चलो। लोग ये ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं उनका, ये चलो, कि आयुष है कहाँ। हाँ, आरुष है काम। सब सब ना खबर फैला दो सारी जगह। ठीक है। आरुष गायब है, आरुष है, सुनो। आरुष और तेजस। ऐसे करेंगे है ना, आरुष गायब है ना, इनके लिए एक खोजी अभियान चलाना पड़ेगा हमें अपने किड्स ग्रुप में। ठीक है।
ठीक है, हम लोग ग्रुप में भेजेंगे कि आरुष है कहाँ। हाँ चलो चलो चलो, अब जो है वाइंड अप करते हैं, ठीक है, बहुत देर हो गई। ये माता जी, चलो, हरे ये हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, हरे जन्नत प्रणाम, फिर भक्त हरे प्रणाम कृष्ण प्रणाम, माता दंडवत हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।